नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम। बच्चों, आज हम लोग शाश्वती भाग 2 के तृतीय पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है बाल कौतुकम। आप लोगों को पता है कौतुकम का अर्थ क्या होता है? चलिए मैं बताती हूँ। कौतुकम का अर्थ होता है कौतूहल, यानी किसी भी चीज को या अनोखी वस्तु को जानने की जो प्रबल इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है, उसे ही कौतुकम या कौतूहल कहा जाता है। तो यहाँ पर है बाल कौतुकम। बाल कौतुकम यानी कि बालक का कौतूहल। तो बालक का कौतूहल क्यों है, क्या जानने के लिए उत्पन्न हुआ है, चलिए इसे हम इस पाठ में ही समझते हैं। प्रस्तुत पाठ करुण रस के अनुपम चितेरे महाकवि भवभूति विरचित उत्तर रामचरितम नामक प्रसिद्ध नाटक के चतुर्थ अंक से संकलित किया गया है। बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि उत्तर रामचरितम भवभूति का लिखा हुआ एक प्रसिद्ध नाटक है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, यह नाटक भवभूति का लिखा हुआ है और इसमें 7 अंक हैं, जिसके चतुर्थ अंक से यह पाठ लिया गया है। और भवभूति को करुण रस का कवि माना जाता है। करुण रस वहाँ होता है जहाँ शोक होता है, अर्थात किसी भी व्यक्ति के बिछड़ने से विरह का जो दुख होता है, या किसी भी मूल्यवान वस्तु की हानि होने पर, या किसी की मृत्यु होने पर जो दुख उत्पन्न होता है, जो शोक उत्पन्न होता है, उसे ही करुण रस कहा जाता है। तो यह उत्तर रामचरितम नाटक है, इसमें करुण रस की ही प्रधानता है, क्योंकि इसमें राम और सीता के वियोग की कथा का वर्णन किया गया है। जैसा कि आप लोग बच्चों अभी हाल ही में टीवी में धारावाहिक रामायण का प्रसारण पुनः किया गया था, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि प्रजा की खुशी के लिए श्री राम ने अपनी गर्भवती पत्नी का त्याग कर दिया था। राजा राम द्वारा निर्वासिता भगवती सीता के जुड़वा पुत्रों लव एवं कुश का महर्षि वाल्मीकि के द्वारा पालन पोषण किया गया। उन्हें शस्त्रों एवं शास्त्रों की शिक्षा दी गई तथा स्वरचित रामायण के सस्वर गान का अभ्यास कराया गया। तो जब राम ने सीता का त्याग कर दिया तो सीता भटकती भटकती वन में पहुंच गई, और वन में वाल्मीकि आश्रम तक वह जब गई तो महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें वहां पर आश्रय दिया। वहीं पर जुड़वा पुत्र लव और कुश का जन्म भी हुआ। उन सभी का पालन पोषण महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया गया। और जब लव और कुश थोड़े बड़े हुए तो महर्षि वाल्मीकि ने इन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी। शस्त्र यानी हथियार चलाने की, और शास्त्र यानी कि वेद पुराण उपनिषद आदि ग्रंथों को पढ़ने की शिक्षा दी। और साथ ही अपने स्वरचित काव्य रामायण जो है वह महर्षि वाल्मीकि का लिखा हुआ आदि काव्य है, क्योंकि रामायण को लौकिक संस्कृत साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इसीलिए इसको आदि काव्य और वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के श्लोकों का सस्वर पाठ करना भी इन बालकों को वहाँ पर सिखाया। इसका अभ्यास भी वो कराते थे। इसी तरह से दिनचर्या चल रही थी, बच्चे पढ़ रहे थे, खेल कूद कर बड़े हो रहे थे। एक बार क्या हुआ, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में अतिथि रूप में पधारे राजर्षि जनक, कौशल्या एवं अरुंधति खेलते हुए बालकों के बीच एक बालक में
राम एवं सीता की छाया देखते हैं। वे उन्हें बुलाकर गोद में बिठाकर वात्सल्य की वर्षा करते हैं। एक दिन क्या होता है कि आश्रम में सभी बच्चे खेल रहे थे, बालक ब्रह्मचारी लोग खेल रहे थे। उसी समय आश्रम में अतिथि के रूप में राजा जनक यानी कि सीता के पिता, कौशल्या, राम की माँ और अरुंधति गुरु वशिष्ठ की पत्नी, ये तीनों आश्रम में आते हैं। और जब वे लोग वहाँ पर आते हैं तो खेलते हुए बालकों के बीच में एक बालक को देखकर बहुत ही आकर्षित हो जाते हैं उस बालक की ओर। उसे अपने पास बुलाते हैं। तो जब वो देखते हैं उस बालक को गौर से तो उस बालक में राम और सीता की छाया देखते हैं, यानी कि उस बालक को देखकर उन्हें राम और सीता की याद आ जाती है। वे बालक को गोद में उठा लेते हैं और उन्हें बहुत ही स्नेह दुलार करते हैं। इतने में ही चंद्रकेतु द्वारा रक्षित राजा राम का अश्वमेधीय अश्व आश्रम में प्रवेश करता है। यहाँ पर आप समझ लीजिए बच्चों कि अश्वमेधीय अश्व होता क्या है। अश्वमेध में जो घोड़ा छोड़ा जाता था, अश्वमेध यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा जाता था उसे ही अश्वमेधीय अश्व कहा जाता है। अश्व का अर्थ होता है घोड़ा। तो अश्वमेध यज्ञ होता क्या है? प्राचीन काल में जो चक्रवर्ती राजा होते थे, जो सभी लोगों को जीते हुए होते थे, जो बहुत पराक्रमी होते थे, वैसे राजा लोग विश्व विजय की कामना से, अपने साम्राज्य के विस्तार की कामना से अश्वमेध का यज्ञ करते थे। और उस यज्ञ में एक घोड़ा को छोड़ा जाता था और घोड़े के पीछे उसकी सुरक्षा में अनेक सैनिकों को भी भेजा जाता था। वह घोड़ा जिस जिस राज्य में जाता था, अगर सकुशल लौट कर चला आता था तो उतने राज्य में अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा का आधिपत्य हो जाता था। लेकिन अगर कोई उस घोड़े को पकड़ लेता था, किसी भी राज्य का राजा, तो उसे यज्ञ करने वाले राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था और युद्ध में जिसकी जीत होती थी वह राज उसी के अधीन हो जाता था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अश्वमेधीय घोड़ा क्या होता है। तो अचानक से वह जो घोड़ा है आश्रम में प्रवेश करता है। किस समय? जिस समय उस बालक को जनक, कौशल्या और अरुंधति अपनी गोद में लेकर प्यार कर रहे थे। नगरीय अश्व को देखकर आश्रम के बालकों में कौतूहल उत्पन्न होता है। यहीं पर देखिए, जैसा कि आपने देखा कि बाल कौतुकम, अब समझ में आया कि कौतूहल क्यों उत्पन्न हुआ उस घोड़े को देखकर, क्योंकि वह घोड़ा तो नगर का था और आश्रम तो वन में था। वन में वैसा घोड़ा कहाँ से आया? जब खेलते हुए बच्चों ने अचानक से वैसे घोड़े को देखा तो उसे जानने के लिए उनमें कौतूहल उत्पन्न हो गया। वे उत्सुक हो गए। वे उसे देखने के लिए लव को भी बुला लाते हैं। लव उस समय कौशल्या, जनक और अरुंधति के पास था, तो बालक लोग उसे भी बुला लाते हैं। लव घोड़े को देखते ही जान जाते हैं कि यह अश्वमेधीय घोड़ा है। अब लव घोड़े को देखकर वो कैसे जान गया कि यह अश्वमेधीय घोड़ा है? पहले तो कभी देखा नहीं था। उसने वाल्मीकि के द्वारा संग्राम शास्त्र में पढ़ा था। जैसा कि मैंने बताया बच्चों कि वाल्मीकि बच्चों को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा देते थे। तो महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें पढ़ाया था कि अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, अश्वमेधीय घोड़ा क्या होता है, कैसा होता है। इसीलिए जब लव ने उस घोड़े को देखा तो तुरंत पहचान लिया कि यह अश्वमेध का घोड़ा है। रक्षकों की घोषणा सुनकर बालक लव घोड़े को आश्रम में ले जाकर बांधने का आदेश देते हैं। इसका अत्यंत मार्मिक चित्रण इस पाठ में हुआ है। तो जब घोड़ा आश्रम में प्रवेश किया तो जो उसके रक्षक लोग थे, जो सेना लोग थे, वे लोग घोषणा करते हैं। क्या घोषणा करते हैं? कि यह घोड़ा जो है वो अश्वमेध का घोड़ा है, इसे कोई पकड़ नहीं सकता है। जो भी इसे पकड़ेगा उसे राजा के साथ युद्ध करना पड़ेगा। चुनौती भरी बातें सेना के द्वारा कही गई। तो ऐसी बातें सुनकर लव को गुस्सा आ गया। उसने चुनौती को स्वीकार किया
और क्या किया, उस घोड़े को आश्रम में बांधने का आदेश दे दिया। तो इसी का मार्मिक चित्रण इस पाठ में हुआ है, जिसे हम लोग नाटक के रूप में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप बच्चों इस नाटक को पढ़िए मत, बल्कि देखिए। कहने का तात्पर्य है कि आप अपने सामने दृश्य बनाइए, सीन क्रिएट करिए कि आपके सामने नाटक चल रहा है और आप सामने में बैठकर देख रहे हैं। पर्दा लगा हुआ है, आप दर्शक की भांति सामने बैठे हुए हैं। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और समझ में भी आएगा। तो देखिए नाटक शुरू होता है, पर्दा लगा हुआ है। नेपथ्य कलकलहा, नेपथ्य बोला जाता है पर्दे के पीछे से, बैकग्राउंड जिसको कहते हैं। तो नेपथ्य से कलकलह यानी कि कोलाहल की आवाज़ आती है। सर्वे आकर्णयन्ति, सभी लोग सुनते हैं। उसी समय जनकः, जनक कहते हैं, अये शिष्ट अनध्याया इत्यस्य खलितम खेलताम बटूनाम कोलाहलः। अरे लगता है कि यहाँ पर हमारे आने के उपलक्ष्य में आज आश्रम का पठन पाठन बंद है, इसीलिए बच्चे बिना रोक टोक के स्वतंत्र रूप से कोलाहल करते हुए खेल रहे हैं। ऐसा तो प्रायः होता है ना, कि जब विद्यालय में कोई कार्यक्रम होने वाला होता है, कोई आने वाले होते हैं, तो उस दिन पठन पाठन बंद रहता है, कक्षाएं नहीं चलती हैं और बच्चे इधर उधर खेलते हैं। तो उसी तरह से आश्रम में भी अतिथि आने वाले थे, इसलिए उस दिन पढ़ाई नहीं हो रही थी, कोई भी आश्रम की क्रिया नहीं हो रही थी, बच्चे स्वतंत्र रूप से खेल रहे थे, ऐसा जनक ने कहा। तो जनक की बातें सुनकर कौसल्या कहती है, सुलभ सौख्यम इदानीम बालत्वम भवति। बाल्यावस्था में सुख पाना बहुत ही सुलभ होता है। यानी बच्चे जो हैं वे छोटी छोटी बातों में भी, छोटे छोटे अवसर में भी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं, बस उन्हें मौका मिलना चाहिए खेलने का। अब फिर वह कहती है, अहो एतेषां मध्ये का ऐसा रामभद्रस्य मुग्ध ललितैर अंगैर दारको अस्माकं लोचने शीतलयति। फिर वह बालकों के मध्य देखकर बोलती है कि इनके बीच में राम की तरह दिखने वाला कोमल और सुकुमार अंगों वाला वह बालक कौन है जो हमारी आँखों में शीतलता प्रदान कर रहा है। इस तरह से कौशल्या कहती है। तो कौशल्या की बातें सुन करके अरुंधति कहती है, वह एक श्लोक के गायन के रूप में कहती है। वह भी उस बालक की प्रशंसा करते हुए ही कहती है, कुबेलया दला स्निग्ध श्यामः शिखंडक मंडनो वटु परिषदं पुण्य श्रीकाः श्रियैव सभाजयन् पुनरपि शिशुर्भूतो वत्सः समे रघुनन्दनो झटिति कुरुते दृष्टः कोऽयं दृशो रामृताञ्जनम्। अर्थात कुवलया दलः, कुवलया दलः बोला गया है नील कमल के पत्ते को। अरुंधति कहती है उस बालक की विशेषता बताते हुए कि यह बालक जो है नील कमल के पत्तों के समान कोमल और श्याम वर्ण यानी कि काले घुंघराले बालों वाला है, और यह बालक अपने पुण्य प्रभाव से शोभित हो रहा है और इतना वह सुंदर है कि पूरे वटु परिषदम यानी कि अपने पूरे ब्रह्मचारियों के समूह के, पूरे बालक के समूह को अपनी शोभा से ही वह शोभित कर रहा है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो मेरा रघुनंदन ही, मेरा राम ही शिशुरभूतो पुनरपि शिशुरभूतो यानी कि फिर से बच्चा बनकर मेरे सामने आ गया है और अनायास ही मेरी आँखों में मानो अमृत का अंजन लगा दिया हो। अंजन कहा जाता है काजल को। तो अरुंधति कहती है कि यह बालक तो इतना सुंदर है और इसका रूप कैसा है कि एकदम नील कमल के पत्तों के समान चिकना और श्याम वर्ण के घुंघराले बाल हैं इसके।
और यह इतना सुंदर है कि इसी की शोभा से पूरा बाल समुदाय शोभित हो रहा है। और यह बिल्कुल राम की तरह लग रहा है कि बचपन में राम जैसा था वही राम लगता है फिर से आ गया है और हमारी आँखों को ठंडक पहुँचा रहा है। तो अरुंधति की बातें सुनकर के फिर जनक कहते हैं चिरम निर्वर्ण्य, वह बहुत देर तक वर्णन करते हैं। उसके बाद कहते हैं भोहो किमपि एतत्, अरे यह तो कुछ भी नहीं है। यानी कि कौशल्या और अरुंधति बालक के बारे में उसकी विशेषता जो बताते हैं, तो जनक कहते हैं कि यह तो कुछ भी नहीं है। तो जनक भी एक श्लोक के माध्यम से ही उस बालक का गुणगान करते हैं। देखिए, महिम्ना मे तस्मिन् विनय शिशिरो मध्यम शृणु विदग्धैर्निर्ग्राह्यो न पुनरविदग्धैरतिशयः मनो मे सम्मोहास् स्थिरमपि हरते बलवान् अयोधातुं यद्वत् परिलघुरायस्कान्तशकलः। कहने का तात्पर्य है कि जनक कहते हैं, पहले तो वो कौशल्या और अरुंधति की बातों को सुनकर कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, यह बालक तो बहुत अतिशय महिमा वाला है और महिमा के कारण यह इतना विनयशील हो गया है कि इसका व्यवहार भी बहुत ही मधुर है। इसकी विद्वता को तो कोई विद्वान ही जान सकता है, अविद्वान इसकी विद्वता को पहचान नहीं सकता है। और यह बालक तो मेरे जड़वत मन को भी, यानी कि सम्मोह रहित मोह रहित मन को भी अपने बल से अपनी ओर उसी प्रकार खींच रहा है जिस प्रकार लोहे की धातु को छोटा सा चुंबक का कण भी अपनी ओर खींच लेता है। यानी कि यह बालक बहुत ही महिमा वाला है, बहुत ही विनयशील है, बहुत ही प्रतापी है, विद्वान है और इतना विद्वान है कि इसकी विद्वता को समझना सबके बस की बात नहीं है। मेरे जड़वत मन को, यहाँ पर जनक ने अपने मन को जड़वत इसलिए कहा क्योंकि उनका मन जो है अपनी पुत्री के बार बार दुख को देखकर, पहली बार तो 14 वर्षों के लिए सीता का वनवास हो गया, उस समय इन्हें काफ़ी दुख हुआ। उसके बाद जब वन से वापस आई तो फिर इनके पति के द्वारा इनका त्याग कर दिया गया, फिर वह वनवास में चली गई। तो इन सभी दुखों को बार बार देखकर राजा का मन बिल्कुल जड़वत हो गया था, यानी कि मोह माया अब उनके मन में रह ही नहीं गया था। इसीलिए वो ऐसा कह रहे हैं कि जड़वत मन में भी इस बालक ने मोह उत्पन्न कर दिया है और यह अपनी ओर मुझे लगातार खींच रहा है, ठीक उसी प्रकार जैसे कि चुंबक लोहे की धातु को अपनी ओर खींच लेता है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगले भाग को अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, नाटक के अगले भाग को। तब तक आप यहीं तक के पाठ का अभ्यास करते रहें। धन्यवाद।